1 फरवरी को आम बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे से कई बड़ी घोषणाएं होने जा रही हैं। सबकी नजरें टिकी हैं और जो अन्नदाता यानी किसान है, किसान भी बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। इस इलाके के तमाम मेरठ के किसान हैं। इन किसानों से एक-एक करके बातचीत करने की कोशिश करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि वो इस आम बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। पिछली बार जो बजट आया था उसमें किन घोषणाओं की उम्मीद लगाए बैठे थे और क्या इस बार वो घोषणाएं हो सकती हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है आम बजट आने जा रहा है? आम बजट में एक तो थोड़ी सी सब्सिडी बढ़ाई गवर्नमेंट, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा होगी, जिस स्तर पर महंगाई हो रही है, और एक एमएसपी में बढ़ोतरी की जाए महंगाई के स्तर से। जिस स्तर पर महंगाई बढ़ती है 6-7%, 8% की दर से, उस स्तर पर एमएसपी में भी वृद्धि हो है। और एमएसपी कानून के बारे में कुछ बजट में जारी हो तो अलग अच्छी बात है उसके लिए। और दूसरी बात है उर्वरक सब्सिडी बढ़ाई जावे। उर्वरक सब्सिडी जो है उर्वरक बहुत महंगे होते जा रहे हैं, तो किसान की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। तो हम तो उम्मीद करेंगे वित्त मंत्री जब सरकार है, तीसरी बार चुनी गई है, पहला बजट है, तो शायद किसानों की तरफ कुछ ध्यान दें, उर्वरक सब्सिडी बढ़ावें। कुछ सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं उनका भी बजट बढ़ाया जावे। तो ये हमारी आशाएं हैं वित्त मंत्री जी। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखो जी, हमें तो ये उम्मीद है कि तीसरी बार इनकी सरकार बनी, कुछ ना कुछ ये किसानों को देंगे। और गन्ने का मामला हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है, गन्ने का रेट ये बढ़ाते नहीं, हमें जो ठेकेदारों को बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं, तो हमें तो इनसे ये उम्मीद है गन्ने का कुछ रेट ये बढ़ाएंगे, 400 के आसपास तो करेंगे ही। अच्छा, आप चाहते 400 हो जाए बस। अच्छा, 400। क्या लग रहा था जी बजट से? बजट से क्या लग रहा है, ये है जो फसल हो रही है इसे गाय बिजार ये खा जा है, रात दिन डंडा लियो फिर किसान खेत में बैठा है, तो जो पैदा हो तन मन से उन्हें ये खा जा, तो किसान तो मक्का मही है। हाँ। अच्छा, बेसहारा पशुओं के लिए कुछ अच्छा समाधान? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अच्छा सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है, क्या किसान उम्मीद लगाए बैठा है? सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि जो ये कर रखी, इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाए तो किसान को डायरेक्ट राहत मिलेगी। एक यूरिया डाई की कीमत में जो सब्सिडी दे रहे, थोड़ा ये भी फालतू दी जा, इससे और राहत मिलेगी किसान को। 12 के जो बिजली के बिल है, चलो वे तो उन्होंने थोड़े से रुकरे माफ कर रखे हैं, इसमें और थोड़ी सी राहत मिल जा तो ज्यादा अच्छा है। यही चाहिए आपके बीजेपी सरकार पर। मुझे लगता है आपका बीजेपी सरकार किसानों के लिए कुछ बड़ा करने की सोच विचार है। अच्छा, हाँ, कि जैसे कि क्या बड़ा हो सकता है? सम्मान निधि बढ़ेगी किसानों की, गन्ने के रेट बढ़ेंगे। अच्छा, जरूर बढ़ेगा। हाँ, और वैसे आप क्या चाहते हैं कि ये हो जाना चाहिए? यूरिया का भाव कम हो जाना चाहिए, डाई का कम हो जाना चाहिए। एक जो ये फर्टिलाइजर है जो हम किसान खेतों में गिर रहे, इनों पे भी कोई ऐसा वो लगा सरकारी वो जो इनके रेट फिक्स हो गए, ये रोज बढ़े, रोज बढ़ा दे, रोज घटा दे, ये बहुत दिक्कत है किसान। अच्छा, क्या लग रहा है भैया, देख रहा हूँ सबकी अलग अलग बातें हैं। सबकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं। सबके एक ही विचार हैं कि किसानों को थोड़ी मदद और फायदा मिलना चाहिए। किसी का किसी रूप में है, कि सब्सिडी कहता है, कोई एमएसपी कहता है। तो ये हम तो ये सरकार से ये उम्मीद लगाएंगे कि सरकार जो भी सोचे किसानों के हित में सोचे और अच्छा करे सरकार। अच्छा, जो किसान क्रेडिट कार्ड की भी एक बात रहती है। हाँ, केसीसी का भी है, केसीसी के भी प्रावधान में आ रही है। मेरे ख्याल से उसकी अगर लोन की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, जो अभी तक 2.5 लाख की हुई है, उसे 5 लाख करे तो भी किसान को फायदा होगा। और जो कृषि वो है उपकरण, उन पे जो जीएसटी है, जैसे ट्रैक्टर के टायर हैं, 28% जीएसटी है। अच्छा, हाँ, तो हम उम्मीद करते हैं उस पर 5%, 10% जीएसटी आए। जो दुग्ध उत्पाद हैं उन पे जीएसटी बहुत ज्यादा है, उस पर थोड़ा वो करे जाए। तो ये हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ा सा जीएसटी में भी किसान को राहत मिले, क्योंकि किसान भी हर चीज का उपयोग करता है। और एमएसपी के कानून के दायरे में लाने के बारे में अगर कोई फंड बना सकें, कोई फंड का प्रावधान कर सकें, तो अच्छी उम्मीद है सरकार से। लग रहा है वैसे जैसे कह रहे हैं कि किसानों को इस बार कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, जिस तरह से सरकार थोड़ी सी मेजोरिटी कम आई है और पश्चिम उत्तर प्रदेश से थोड़ा झटका भी मिला है, तो हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार थोड़ी सी राहत देगी, शायद सोचेगी किसानों के। वाकई किसानों के लगातार आंदोलन भी हैं, आप देख रहे हो पंजाब में भी आंदोलन रहते हैं, हरियाणा में भी आंदोलन रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी आंदोलन पे बैठे हुए हैं किसान। तो उम्मीद है सरकार शायद संज्ञान में ले थोड़ा बहुत तो। अच्छा, जैसे कहते था जो पश्चिम उत्तर प्रदेश को शुगर बाउल कहा जाता है, गन्ने की मिठास पूरी दुनिया का मुंह मीठा करा था, तो इस बार क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ और बड़ा हो सकता है? जैसे कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश है, सरकार का खास फोकस वैसे भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास पे है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास की बात हो तो किसान तो सबसे पहले आता है ना। तो उसमें सबसे ज्यादा गन्ना ही तो पैदा हो पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अरे कभी जो अभी छुट्टे पशु की बात इन्होंने कही थी, वो उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर अगर ये उसका बजट बढ़ावे तो किसानों का पीछा छूट सके। उस बात से भी पशु जो खा रहे फसल को, और क्या नाम, जो गन्ने का रेट तो बढ़ना चाहिए 100%। अगर गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, किसान तो गड्ढे में जा रहा, किसानों को कुछ मिल ही नहीं रहा।
साहू जी गन्ने के दाम की बात कर रहे हैं। नहीं, गन्ने के दाम की क्या, जो एक वजह है, जो फसल गन्ने से अलावा और कुछ बो नहीं सकते, कोई तिलहन दलहन कुछ नहीं बो सकते, जो बोवेंगे उसे ये खा जा, उसे गाय खा जा, हाँ आवारा पशु खा जा। अच्छा, आप जो कह रहे हैं आवारा पशु एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। कभी किसानों के साथ हादसे हो रहे हैं, उनको टक्कर मार दी जा रही है, उसके लिए इलाज लगाए में पैसा लगा रहा है अपने पास से। किसान क्या करे, अब तारों में कर दिया कि अगर आप तारबंदी करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। अब किसान अपनी फसल को बचाए तो बचाए कैसे? भाई पानी की आपने सुविधा कर दी कि आप रात में ना जाकर दिन में पानी चला लो, अब रात में उनकी रखवाल करने जाओ आवारा पशुओं से, फिर उनसे टक्कर खा के अपना इलाज कराओ, पैसा खत्म। गौशाला में पैसे मांगे हैं, पैसे देखा में है, रात को क्वाड खोल देंगे उन्हें सारे। गन्ने का दाम क्या चाहते हैं? हाँ जी, गन्ने का दाम तो जो है 400 से ऊपर चाहे जी। 400 से ऊपर, 400 से ऊपर होना चाहिए। क्या लागत इतनी बढ़ गई है? भाई ये तो लागत तो बढ़ ही रही है अब हर चीज की। आप खाली उसकी लागत ही मत देखो, हमें अब हम चाहे उसको फसल को बो के आए और हम उसको फसल को काट लाए, चलो हमारी 350 में बिकी, लेकिन अब कोई भी बाजार से कोई भी सामान खरीद के ला रहे हैं, गन्ना ही तो बो रहे हैं, बाकी तो हमें बाजार से खरीद के ला रहा है। उसका डिफरेंस देख लो आपकी, भाई बाजार में से हमें कोई भी सामान खरीदना पड़ रहा है, वो कितना महंगा होता चला गया है। हाँ सुरजीत जी, आप शिक्षा देख लो, गन्ने का क्या दाम होना चाहिए आपके साथ? गन्ने का भाव इस हिसाब से बढ़ा है जिस हिसाब से महंगाई दर चल रही है देश में। कम से कम हर साल 8 से 9% गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए, ये नहीं 10 रुपए 20 रुपए। जो महंगाई दर चल रही देश में उस हिसाब से फसल के रेट बढ़े और उस हिसाब से ही जो इनों की महंगाई नौकरी वालों की बढ़ाई जा, ऐसे ही किसानों की फसल पे बढ़े तो जाकर राहत मिलेगी। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी से एक क्या चाहते हैं आप, ये हो जाए बता दीजिए, आपकी बात में पहुंचा। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि में बहुत इसे डबल कर दीजा। डबल कर दिया। ताऊ जी आप क्या चाहते हैं? एक सवाल यही बताएंगे। एक क्या मांग चाहते हैं? देखिए मैं तो सब्सिडी बढ़ाने की बात करूंगा, क्योंकि बिना सब्सिडी के जितने बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, सब में किसानों की सब्सिडी बढ़ी हुई है, लेकिन ये WTO के दबाव में आके उसे नहीं कर पा रहे। तो मैं तो चाहता हूँ मोदी जी कह रहे हैं कि दबाव नहीं मानते हम किसी का भी, तो मैं तो कहता हूँ सब्सिडी बढ़ाई जाए। आप क्या चाहते मैं तो गन्ने का रेट चाहूँ, ज्यादा से ज्यादा रेट दे सीतारमण। गन्ना का रेट पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलेगा तो किसान जिंदा है, वरना बर्बाद हो जाएगा। हैं? आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है, जैसे हमारे बड़ों ने कहा है कि गन्ने का रेट या सब्सिडी, सारी चीज पे किसी चीज पे एक पे भी फोकस कर दे तो किसान को राहत मिलेगी बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान है, किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आस लगाए बैठे हैं और कह रहे हैं कि जो गन्ने का दाम है वो महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाना चाहिए, सब्सिडी पर फोकस किया जाना चाहिए, जो MSP है MSP पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, और 400 रुपए से बढ़ोतरी गन्ने के दाम की किसान मांग रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस बार जब पिटारा खुलेगा, जब बजट का पिटारा खुलेगा, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों पर कितना फोकस होगा, क्या क्या उनको बड़ी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और पूरे देश के किसानों को कितना लाभ मिलेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।